हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका स्टडी मास्टर चैनल पे। माय नेम इज नैतिक। आज हम चैप्ट एसएस का 6th क्लास का चैप्टर 3 करने जा रहे हैं, मोशन ऑफ द अर्थ। एज यू नो दैट द अर्थ हैज टू टाइप ऑफ मोशन, नेमली रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। आपको पता है कि जो अर्थ है वो दो तरह के मोशंस करती है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस। रोटेशन जो है वो उस अर्थ की उसके एक्सिस पे जो घूमती है उसको हम रोटेशन कहते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड। जब धरती एक फिक्स्ड पाथ पे वो अपने ऑर्बिट से सन के चारों तरफ घूमती है उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन, जो एक्सिस है अर्थ का, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, मेक्स एन एंगल ऑफ 6 1/2। वो एक एंगल बनाता है 6 1 एंड 2 हाफ का, विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन, उसके ऑर्बिटल प्लेन के साथ। द प्लेन formed by the orbit is known as the orbital plane। जो प्लेन ऑर्बिट से फॉर्म होता है उसको ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन, जो अर्थ है उसको सन से लाइट मिलती है। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, क्योंकि धरती स्फेरिकल है। 1/2 ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट द टाइम। एक समय पे धरती के आधे भाग को ही रोशनी मिलती है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे while the other half away the sun experience night। आधी धरती जिसका मुंह आधी धरती का मुंह जिस सन की तरफ होता है उसको तो दिन मिलता है और दूसरी साइड वाली को रात। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। दोस्तों, जो सर्कल है जिसको हम डिवाइड करते हैं, आधे सर्कल को जिसको हम डिवाइड करते हैं डे और नाइट में, ग्लोब को, उस सर्कल को हम इल्यूमिनेशन कहते हैं। The circle does not conclude with the axis as you see in the figure 3.2। जैसे कि आप फिगर 3.2 में देख सकते हैं कि आधी धरती को रात मिल रही है और आधी धरती को दिन। The earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis। दोस्तों, अर्थ उसके एक्सिस पर घूमने में 24 आवर्स लगाती है। मतलब 24 आवर्स तक उस जगह पे दिन रहता है और उस जगह पे रात, और 24 आवर्स के लिए उस जगह पे दिन और उस जगह पे रात। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। जो पीरियड है रोटेशन का उसको अर्थ डे कहते हैं। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का डेली मोशन है। आगे देखिए, What would happen if the earth do not rotate? क्या होगा अगर अर्थ रोटेट ना करे? The portion of the earth facing the sun would always experience day। क्या हमेशा जिस साइड अर्थ का फेस रहेगा वो हमेशा डे, उसके अंदर हमेशा डे रहेगा। This spring continuous warm to the region। वह उस तरफ कंटिन्यूस रीजन में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस। और बाकी का हाफ डार्कनेस में। एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। और वहां पर कोल्ड फ्रीज हो जाएगी हमेशा के लिए, लाइफ टाइम। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। इन कंडीशंस में हम जी नहीं सकते हैं। The second motion of the earth around the sun in its orbit is called revolution। जो सेकंड मोशन है अर्थ का सन पर उसके ऑर्बिट को, उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। इट टेक्स 365 and 1/4 डे। इतना डे लेती है ये उसको कंप्लीट करने में। टू रिवॉल्व अराउंड द सन, वो पूरे सन को
चक्कर काटने में इतने दिन लेती है। वी कंसीडर अ ईयर फॉर कंसीडिंग 365 days, only ignore 6 hours for sake of convenience। दोस्तों हम पूरी एक साल कहते हैं 365 डेज को। ओके आगे देखिए 6 hours saved every year and added to make one day 24 hours। 6 hours हर साल के 6 hours सेव होते हैं ताकि 24 hours बन सके। ओवर अ स्पैन ऑफ 4 years में 24 hours 6 करके 4 hours बनते हैं। और जो 4 साल के बाद जो साल आती है उस साल को हम लीप ईयर कहते हैं। The surplus day is added to the month of February. Thus, every fourth year, such a year with 366 days is called a leap year। दोस्तों जिस ईयर में 366 डेज होते हैं उसको हम लीप ईयर कहते हैं। और ये फरवरी के महीने में 29 डेज फरवरी के अंदर 28 डेज होते हैं महीने में, लेकिन 29 डेज होते हैं लीप ईयर में। आगे देखिए दोस्तों फाइंड आउट व्हेन विल बी द नेक्स्ट ईयर बी। पता लगाइए कि अगली साल लीप ईयर कब आएगी। फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट द ऑर्बिट इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एपिथ्रिकल ऑर्बिट। ये पता चलता है सबको कि अर्थ सूरज की तरफ एटिपिकल ऑर्बिट में चलती है। Notice that throughout its orbit the earth is inclined in the same direction। को पता है कि ऑर्बिट जो है वो अर्थ से सेम डायरेक्शन में घूमता है। A year is usually divided into summer। एक ईयर को डिवाइडेड किया जाता है समर विंटर स्प्रिंग और ऑटम सीजन्स में। सीजन चेंज होते हैं, अर्थ की पोजीशन जब सूरज से चेंज होती है वैसे ही सीजन्स भी चेंज होते हैं। ओके दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल स्टडी मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए।